अगेन वेलकम बैक। बच्चों, आज मैंने 7th क्लास के लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ। 7th क्लास चैप्टर 13 है, चैप्टर 13 जिसमें एक्सपोनेंट एंड पावर। चैप्टर का नाम क्या है? एक्सपोनेंट एंड पावर। ये बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला चैप्टर है। दिस इज नॉट ओनली फॉर 7th क्लास, दिस इज यूज बाय अदर क्लासेस ऑल्सो, क्योंकि एक्सपोनेंट की फॉर्म और क्लासेस में यूज करनी पड़ती है। इसलिए आज मैं जो है चैप्टर 7 का मैथ चैप्टर 7 का चैप्टर 13 एक्सपोनेंट एंड पावर वाला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसमें कुछ थ्योरी आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं इस कभी भी किसी भी चीज की बात करते हैं तो हमें उसके बारे में पहले जानकारी होनी चाहिए। तो हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन। जैसे हम कभी कहीं जाते हैं, किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि भाई इंट्रोड्यूस कराओ, या हम अपना वो कहते हैं अपना इंट्रोडक्शन दो। तो सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं जिससे कि वो हमें पहले नाम से या हम क्या हैं थोड़ा जान सके और हम भी उसके बारे में जान सकें। ठीक इसी तरह से जब हम मैथ का चैप्टर करते हैं या कोई भी सब्जेक्ट करते हैं तो हमें एक इंट्रोडक्शन टाइप का हमें थोड़ा देना होता है, जिससे कि हमें पता चल जाए कि इस चैप्टर के बारे में हम क्या करने वाले हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, डू यू नो व्हाट द मास ऑफ अर्थ इज? क्वेश्चन है, क्या आप अर्थ के मास को जानते हैं? हाँ, यस, इट इज क्या है? 5970000000000000 kg। इतने केजी अर्थ का मास होता है। कैन यू रीड दिस नंबर? क्या आप इसको वैसे नंबर में रीड कर पाएंगे? बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब, ऐसे 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 इसको पढ़ते जाएंगे। इंग्लिश में पढ़ेंगे 1 10 100 1000 10,000 100,000 1 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन 1 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन ट्रिलियन 10 ट्रिलियन 100 ट्रिलियन 1000 ट्रिलियन 10,000 ट्रिलियन 10,000 ट्रिलियन के बाद 100,000 ट्रिलियन, फिर आएगा 1 मिलियन ट्रिलियन 10 मिलियन ट्रिलियन 100 मिलियन ट्रिलियन 1 बिलियन ट्रिलियन 10 बिलियन ट्रिलियन 100 बिलियन ट्रिलियन और 5,000। तो इस तरह से ये बहुत लंबी हो जाती है, इसको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हमें जरूरत पड़ी एक्सपोनेंट की, जिसको हम इतनी लंबी नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकें, उसकी हमें जरूरत पड़ी। तो उसमें एक्सपोनेंट एंड पावर वाला चैप्टर निकल के आया। तो वी कैन राइट लार्ज नंबर इन ए शॉर्टर फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट। तो हमने क्या किया कि इन लार्ज नंबर्स को शॉर्टर फॉर्म में यूज करेंगे और उसको किस फॉर्म में? एक्सपोनेंट की। तो इस तरह से हमने, तो जैसे 10,000 है, 10,000 को हमने किया 10 into 10 into 10 into 10। ये 4 जो है 1 2 3 4, तो 4 बार मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको 1 पावर 2 3 4, तो ये इस पे कितनी पावर लग गई? 4 पावर 10 to power 4। तो ये शॉर्ट नोटेशन हो गई 10 to power 4। ये इसका जो है शॉर्ट नोटेशन हो गया। और स्टैंड फॉर द प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट है 10 into 10 into 10। हियर 10 इज कॉल्ड द बेस। तो ये जो आपका 10 है, ये क्या है? आपका बेस कहलाता है। बेस हमेशा, जब आपको पता है बेस शब्द का मतलब होता है नीचे, ठीक है ना? जैसे हमारे घर में भी बेस होता है, बेस बनाते हैं नीचे खुदाई करके। या आप कहते हैं कि जिस बच्चे का बेस अच्छा है वो फिर कभी भी पढ़ाई में पीछे नहीं रहता है, वो हमेशा अच्छा रहता है। तो बेस
बेस है आपका 10 और 4 जो है क्या है एक्सपोनेंट, जो ऊपर है वो एक्सपोनेंट है। द नंबर 10 टू पावर 4 इज रीड एट, आज इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं 10 रेज टू पावर 4, हम 10 रेज टू पावर 4 ऐसे भी बोल सकते हैं। और सिंपली फोर्थ पावर ऑफ 10 टू पावर 4 इज कॉल्ड एक्सपोनेंट फॉर्म ऑफ। तो ये जो 10,000 को हमने इस फॉर्म में लिख दिया, ये एक्सपोनेंट फॉर्म कहलाती है। 10 टू पावर 4, 10 रेज टू द पावर 4, इस तरह से हम अलग अलग तरीके से इसको रीड कर सकते हैं। अब हम इसको आगे समझते हैं एक्सपोनेंट को कैसे बनाते हैं। देखिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं इसके। एक्सरसाइज 13.1 देखिए एक्सरसाइज 13.1 है, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट है 2 पावर 6, हमें 2 पावर 6 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? 2 पावर 6 की। तो अभी मैंने आपको समझाया है कि पावर का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है 2 को 6 बार लिखना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब जितनी पावर है उस नंबर को आप उतने ही बार लिख देंगे। तो आप मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64, ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह सेकेंड पार्ट है 9 पावर 3, फिर है थर्ड पार्ट है आपका 11 पावर 2, फोर्थ पार्ट है 5 पावर 4। तो देखिए 9 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 जा 81, 9 में जा 9 72, 11 इंटू 11 को मल्टीप्लाई और 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 5025, 5 जा 125, ये हो गया 625। तो बड़े आसान क्वेश्चन है, जितनी पावर लगी उतने बार मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है 6 इंटू 6 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। देखिए अब मैंने बताया था एक कितने बार है 1 2 3 4, तो आंसर कितना हो गया 6 पावर 4। दूसरा है t इंटू टी, तो कितने हैं 1 2, जब 1 2 2 ही है तो इस पे 2 पावर लग गया।
तीसरा क्या है, b इंटू बी इंटू बी 4 बार है, b इंटू बी इंटू बी इंटू बी, 1 2 3 4, तो b पावर आ गया आपका 4। नेक्स्ट है 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। देखो 5 2 बार है, तो 5 पे 2 पावर और 7 पे 3 पावर। फिर है नेक्स्ट है 2 इंटू ए इंटू ए, ठीक है, तो इसमें भी ये भी 2 बार है और ये भी 2 बार है, ठीक है। अब अगला है ए इंटू ए इंटू ए इंटू सी, सी इंटू सी इंटू सी इंटू सी इंटू डी। अब आपको क्या लिखना है, ए कितने बार है, 3 बार है, तो ए पे पावर 3 लग गया, सी पे पावर 4 लग गया और डी ऐसे ही रहेगा। तो ये बड़े आसान क्वेश्चन है, इस तरह से कर सकते हैं आप लोग। अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 3 कराएंगे। Question number 3. Express each of the following number using the exponential notation. Express each of the following number using exponential notation। पहला 256। देखिए इसमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे होगा, बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर निकालना है, ऐसे ऐसे ये निकालो, 2 से करो। जिस ये कैसे निकल के आता है, जिस बच्चे को नहीं पता वो समझ लीजिए, इसका मतलब 2 का भाग देना है इसमें 5 1 2 में, 2 1 जा 2 2 जा 4, 1 बचा 1 उतारा, 2 5 जा 10, 1 बचा 2 2 6 जा 12। तो जो आंसर यहाँ आया है वो यहाँ लिख जाएगा। अभी फिर 2 से जाएगा, फिर अब 256 में 2 का डिवाइड करना है, 2 1 जा 2, 5 उतारा, 2 2 जा 4, 6 2 8 जा 16, 128। फिर 2 से 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। ऐसे ही मतलब डिवाइड कर करके लिखना होता है। क्या करना होता है, डिवाइड। 2 3 जा 6, अब 4, 2 2 जा 4, कितना आ गया 30। अब 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा
12, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 2। ऐसे ही बना दिया। अब इससे देखो 512 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आ गया 9 बार है तो 2 पावर 9। ये आ गया इसका एक्सपोनेंट फॉर्म। अब सेकेंड है 343, इसको भी एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। तो देखिए इसका भी यही तरीका है, इसको मिटा देते हैं। इसका भी यही तरीका है। इसको देख रहे हैं किससे जाता है, ये 7 से जाएगा तो 7 का यहां भी लिखेंगे 343, 7 4 जा 28, 6 7 9 जा 63। तो जो आंसर ऊपर है वो लिखा गया। फिर 7 से, ये तो पता है 7 7 जा 49 होता है और 7 1 जा 7 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7। तो ये हो गया 7 पावर 3। इसी तरह से करना है ये क्वेश्चन, बाकी कर लेना। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूं। कौन सा बता रहा हूं? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 है आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर। फर्स्ट 4 पावर 3 और 3 पावर 4। अब आपको इन दोनों में से ग्रेटर नंबर बतानी है। तो देखिए 4 पावर 3 क्या होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। 3 पावर 4 होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 27 81। अब बताइए कौन सी बड़ी है, इसकी वैल्यू बड़ी है। तो आंसर क्या आएगा, 3 पावर 4 इज ग्रेटर। सेकेंड 5 पावर 3 और 3 पावर 5, 5 पावर 3 और 3 पावर 5। तो देखो 5 पावर 3 को क्या लिखेंगे, 5 इंटू 5 बराबर 125। और 3 पावर 5 को क्या लिखेंगे, 5 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इनका सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ये आ गया। अब कौन सी बड़ी है, कौन सा बड़ा है इसमें, आंसर आएगा 3 पावर 5 इज ग्रेटर। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद आप निकालेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर
फर्स्ट है 648, इसको भी हम 648 को ऐसे लिखेंगे, 2 से 2 3 जा, 2 2 जा, 2 4 जा, फिर 2 से 2 1 जा, 2 6 जा, 2 2 जा, 2 8 जा, 2 1 जा, 2 3 जाएगा, 3 2 जा, 3 7 जा, 3 9 जा, 3 3 जा, इसको ऐसे, तो 648 आ गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखो 2 पे पावर कितनी है 3 और 3 पावर हो जाएंगी 4। ये आपका आंसर। इस तरह से ये इसके क्वेश्चंस करने हैं। 405 वाला निकाल देता हूं मैं। सेकंड पार्ट इसका 405। तो 405 यहाँ लिखोगे तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है, किससे हो रहा है 5 से। 5 8 जा 40, 5 1 जा, फिर 3 से जाएगा 27, 3 से 9, 3 से 3, फिर 3 से 12। तो क्या आ गया ये 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 3 पावर 4। ये आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। सिंप्लीफाई। 2 इंटू 10 टू पावर 3 फर्स्ट है, 2 इंटू 10 टू पावर 3। दूसरा है 7 पावर 2 और 2 पावर 2, 2 पावर 2। थर्ड है 2 पावर 3 इंटू 5, 2 पावर 3 इंटू 5। तो ये क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है बेटा। तो 2 इंटू 10 टू पावर 3 है तो इसको 3 बार लिखेंगे। अब ये 2 के आगे 3 0, ये आंसर आ गया। इसी तरह से इसको 7 इंटू 7 हो गया और ये 2 इंटू 2 हो गया। तो 7 7 जा 49, 2 2 जा 4, 4 9 जा, अब मल्टीप्लाई करेंगे 4 9 जा 36, 4 4 जा 16 और 3। अब ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, अब 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 5 बराबर 40। इस तरह से ये सिंप्लीफाई होता है। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7। सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई माइनस पावर 4 3, माइनस पावर 4 3। सेकेंड है -3 इंटू -2, -3 इंटू -2 पावर 3, फिर है -3 पावर 2, -3 पावर
2 इंटू -5/2। देखिए इनको सिंप्लीफाई कैसे करना है, देखो देखो 3 पावर लगी है तो -4 और -4। अब आपको मल्टीप्लाई के जो रूल्स हैं उनमें सिखाया गया है कि अगर 2 बार माइनस हो तो आंसर प्लस हो जाता है, तो 2 बार माइनस किया तो 4 4 जा 16 और -4। फिर तीसरी बार जब मल्टीप्लाई होगा 64 होगा तो ये माइनस, यानी कि 3 माइनस होंगे तो आंसर माइनस में आएगा। अब इसमें आ जाओ -3, इसको -2 और -2 लिख दिया। अब देखो 3 2 जा 6, 2 माइनस है, 2 2 जा 4, ये भी 2 माइनस है, तो 6 4 जा 24। वैसे भी टोटल 4 माइनस हो गए तो 4 माइनस का आंसर तो प्लस का ही आना है। इसी तरह से -3 -5 अब 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस, 5 5 जा 25, ये हो जाएगा, ये हो गया इसका सिंप्लीफाई। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन फिर आ गए कंपेयर करने वाले, चलो ये कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कंपेयर। फर्स्ट है 2.7 इंटू 10 टू पावर 12, 10 टू पावर 12। दूसरा है 1.5 इंटू 10 टू पावर 8। इन दोनों को कंपेयर करना है, ये बता रहे कौन सा बड़ा है। तो देखो ये 2.7 पे के आगे आंसर लिखते हैं 2.7 इंटू 10 इंटू 10, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें 12 पावर है तो ये आंसर आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है ये ज्यादा डिजिट होंगी इसमें और इसमें कम डिजिट होंगी, तो आंसर में बड़ा कौन सा आएगा 2.7 10 टू पावर 12 ग्रेटर। इसको पूरा करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी आप समझ जाएंगे, क्योंकि जिसमें ज्यादा डिजिट होती हैं, ज्यादा डिजिट वाला हमेशा इसमें 12 पावर लगी है और इसमें 8 ही है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें ज्यादा डिजिट होंगी इसमें कम होंगी, तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा डिजिट वाला हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट एक्सरसाइज बाद में कराएंगे।